ऑफ यू सी द पीरियोडिक टेबल, सबसे पहली बात, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस साइड प्रेजेंट होते हैं? सो इफ यू सी दिस पीरियोडिक टेबल, आप देखेंगे कि ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज P block elements. In this series, P block elements, group number 13th, group number 14th, group number 15th, group number 16th, group number 17th and group number 18th. तो periodic table में P block elements present होते हैं from group number 13th to group number 18th. टोटल 6 ग्रुप्स हैं. 6 ग्रुप्स होने का कारण क्या है बेटा? एक P सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है. तो 3 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से एक पी सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. और जब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, हमारे पास 6 ग्रुप भी प्रेजेंट हैं इनके लिए. जैसे एस सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक 2 ही ग्रुप्स में सिमट के रह गया. एक डी सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए एक डी ब्लॉक जो होगा बेटा वो 10 ग्रुप में, दैट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्कशन है वो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक सिमटा हुआ है. हमें 6 ग्रुप्स के ऊपर डिस्कशन करना है. नाउ द पॉइंट इज, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं? तो वो एलिमेंट्स जिनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उनके आउटरमोस्ट शेल के पी ऑर्बिटल में जाए. हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप यूज कर रहे हैं उसके एक पी ऑर्बिटल में अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं, तब वो एलिमेंट बिलोंग करता है पी ब्लॉक को. वो एलिमेंट बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 को. लेकिन कीप इन माइंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग हीलियम. हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2. 1s2 की वजह से ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एक एस सबशेल में जा रहा है. तो हीलियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट है गाइस, बट ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 18 को. तो वाई ग्रुप नंबर 18 देन? ग्रुप नंबर 18 को इसलिए बिलोंग करता है बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं विद द अदर नोबल गैसेस. दैट इज वाई हीलियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट बिलोंग कहां करेगा? ग्रुप नंबर 18 को बिलोंग करेगा. So that is the first point. ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके आउटरमोस्ट शेल के पी ऑर्बिटल में फिलअप हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे. और हीलियम के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया कि ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है. इज इट क्लियर? ये ग्रुप नंबर 18 को बिलोंग करता है. आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर विद द पोजीशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द history regarding the helium, the mystery regarding the helium. Okay, चलिए अब हम मूव करते हैं to the general electronic configuration. Before moving to the general electronic configuration, let me tell you some more points regarding the group 13 to group 18 p block elements. ये एकमात्र ग्रुप ऐसा है in the entire periodic table जिसके अंदर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स तीनों देखने को मिलते हैं. बाय द कलर पैटर्न आप समझ पाएंगे यहां पे कि जो ये ब्लू कलर के ब्लॉक्स हमने ड्रॉ किए हैं ये नॉन मेटल्स हैं इन द पी ब्लॉक एलिमेंट. ये जो लाइट ब्राउन कलर के हमने जो ब्लॉक्स ड्रॉ किए हैं यहां पे ये मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में. सिमिलर तरीके से ये जो पर्पल कलर के बॉक्स हम यूज कर रहे हैं यहां पे ये क्या है बेटा? मेटेलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में. तो पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं समझिए इस बात को. अब इसके लिए आपको एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं. तो आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेरियम एंड जर्मेनियम, ये 5 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जो कि मेटलॉइड्स हैं. याद करने का ट्रिक क्या है इनका? इनका निमोनिक किस पैटर्न पे रहेगा? ये सब क्या है बेटा? ये सब मेटलॉइड्स है पीरियोडिक टेबल में. इनको याद करने की ट्रिक लिख लीजिए आप. इनको याद करने की ट्रिक है आज सबसे तेजी.
आज सबसे तेजी, इस तरीके से आप पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स को आसानी से याद कर सकते हैं। टोटल 5 मेटलॉइड्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेंशन्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ग्रुप नंबर 13 में कोई मेटलॉइड नहीं है। ग्रुप नंबर 13 में एक मेटल है, एक नॉन मेटल है और टोटल 4 मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 14 में 2 नॉन मेटल्स हैं, एक मेटलॉइड है और 2 क्या है, मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 15 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ क्या है, एक मेटल है। ग्रुप नंबर 16 के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम, टेल्यूरियम मेटलॉइड्स हैं एंड पोलोनियम एक मेटल है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 15 में जो एलिमेंट्स हमें डिस्कशन में रखने हैं, ठीक है, फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटाइन ऑल आर नॉन मेटल्स। ग्रुप नंबर 18 में भी सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। हीलियम एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो टोटल 5 मेटलॉइड्स हैं। ग्रुप नंबर 14, 15 एंड 16 में प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप नंबर 14 में एक मेटलॉइड है। ग्रुप नंबर 15, 16 दोनों में 2-2 मेटलॉइड्स हैं। उनको याद करने का ट्रिक अभी आपको बताया, आज सबसे तेजी। इस तरीके से आप मेटलॉइड्स की पोजीशन याद कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। चलिए अब हम बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फॉर एनी पी ब्लॉक एलिमेंट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np126। इनका इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 np126। मतलब आउटरमोस्ट शेल के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ns2 एंड आउटरमोस्ट शेल के p सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरी करेगा 1 से लेकर 6 तक। इसमें हीलियम ग्रुप 18 का एलिमेंट है और हीलियम इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन सिंपली क्या होता है, 1s2। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 13 की जब आप बात करोगे तो ग्रुप नंबर 13 में इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, ns2 np1। ग्रुप नंबर 14 का इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np2। ग्रुप नंबर 13 का इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np3। ग्रुप नंबर 16 का ns2 np4। ग्रुप नंबर 17 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 एंड ग्रुप नंबर 18 का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा ns2 np6। हीलियम इस बात को फॉलो नहीं करता। ठीक है, हीलियम बेटा इस बात को फॉलो नहीं करेगा। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है। ठीक है, राइट। तो ये इनके इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई। अगर आप ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा, तो ये ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखे हैं। अब आप बोरॉन को देखिए, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस शेल का 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 है। ऐसे ही गैलियम का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1 है। इंडियम के लिए 5s2 5p1, थेलियम के लिए 6s2 6p1, एनिहोनियम के लिए 7s2 7p1। ये इनके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनके आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, ns2 np1। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो यहां नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3 आ गए। नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक आप इनका ग्रुप नंबर भी बता सकते हो। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, यहां पे नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 ऐड कर दो। ये ग्रुप नंबर किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए निकाल रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर इस तरीके से निकाला जाता है। तो जैसे बोरॉन, बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए 2 + 1 कितना हो गया, 3। इसलिए बोरॉन का अगर आपको बताना हो, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा अपन ने, हीलियम 2s2 2p1। इसलिए इसका जब आप ग्रुप नंबर की बात करोगे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 ऐड कर दो
तो ग्रुप नंबर कितना आ गया इसका? 13 आ गया। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि बोरोन का पीरियड नंबर क्या है, तो बेटा बोरोन का पीरियड नंबर आप निकालोगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। यहां हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या यूज हुआ है? 2 यूज हुआ है, इसलिए बोरोन का पीरियड नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इन दिस वे वी कैन डिटर्मिन द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर ऑफ एनी p block element. Highest principal quantum number will give us the period number and the number of ns plus np electron plus 10 आप करें अगर उसमें, तो आपको किसी भी p block element का ग्रुप नंबर पता लग जाएगा। हीलियम ग्रुप 18 का पार्ट है, बट उसके लिए ये जनरल फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ओके, सो ग्रुप नंबर 13 में ns2np1 इनका आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है। ग्रुप नंबर 13 ns2np1, ग्रुप नंबर 14 ns2np2, ग्रुप नंबर 15 ns2np3, ग्रुप नंबर 16 ns2np4, ग्रुप नंबर 17 ns2np5, ग्रुप नंबर 18 ns2np6। ठीक है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखे जा सकते हैं? आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इनके आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप इनके आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करें, कोई अगर ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है तो उसके आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ns2np1 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा इनके इनर कोर पे। आइए इनके इनर कोर को ऑब्जर्व करते हैं। तो इनर कोर में देखिए बेटा, जब आप बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात करें तो इनके इनर कोर में कौन प्रेजेंट है? बोरॉन और एल्यूमिनियम के इनर कोर के अंदर नोबल गैस, नोबल गैस। तो बोरॉन एल्यूमिनियम जो कि पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 के पार्ट हैं, इनका इनर कोर क्या है? नोबल गैस का है। बोरॉन से पहले कौन सी गैस आती है? हीलियम। तो बोरॉन का इनर कोर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरी करता है, और ऐसे ही एल्यूमिनियम का जो इनर कोर है वो किसका कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा है? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा है। अगर आप गैलियम और इंडियम की बात करें तो गैलियम का जो इनर कोर है बेटा वो क्या कैरी कर रहा है? नोबल गैस। गैलियम से पहले नोबल गैस आती है आर्गन, और एडिशनली इसके इनर कोर के अंदर 10d के इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये अगर 4th पीरियड का एलिमेंट है तो यहां d कौन सा यूज होगा? 3rd शेल का d यूज होगा। गैलियम के इनर कोर में 10d के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एडिशनली आर्गन नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के अलावा। ऐसे अगर आप इंडियम की बात करें, इंडियम में भी यू विल फॉलो द सेम पैटर्न। इंडियम के अंदर भी आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि नोबल गैस और वहां पे 10d के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इसके इनर कोर में। ऐसे जब आप थेलियम की बात करोगे तो थेलियम के इनर कोर में आप ऑब्जर्व करोगे कि नोबल गैस, 14f इलेक्ट्रॉन और 10d के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नियोनियम की अगर आप बात करो तो इसके इनर कोर में अगेन एक नोबल गैस, 14f इलेक्ट्रॉन एंड 10d के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? टॉप टू बॉटम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेटा इनका इनर कोर बदल रहा है, इनर कोर वेरी कर रहा है। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 का जो इनर कोर है वो किसका है? नोबल गैस का है। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 के p ब्लॉक एलिमेंट्स का इनर कोर किसका है? नोबल गैस प्लस 10d के इलेक्ट्रॉन का है। ऐसे ही पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7 का जो इनर कोर है वो किसका है? नोबल गैस, 10d के इलेक्ट्रॉन एंड 14f के इलेक्ट्रॉन्स का यहां क्या है बेटा? इनर कोर प्रेजेंट है। अगर हमें इनर कोर की जानकारी होगी तो हम इनका कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बता पाएंगे। वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है ns2np1 होता है। ये ns2np1 के अकॉर्डिंग इनके वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन है। जब इनर कोर में 10d के इलेक्ट्रॉन हो तो आपको हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज करना है d के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर वहां f के इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम यूज करने हैं फॉर f के इलेक्ट्रॉन। जैसे थीलियम की बात करें 6s2 6p1, ये इसके आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पे d कौन सा यूज हो रहा है? 5th d, 5th पीरियड का d यूज हो रहा है यहां पे। ठीक है, 5th शेल का d यूज हो रहा है यहां पे।
यहां पे F कौन सा यूज हो रहा है, फोर्थ शेल का F यूज हो रहा है, और उनसे पहले एक नोबल गैस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करने के लिए हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि इनसे पहले नोबल गैस कौन सी आई है। कैसे आप इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को प्रेडिक्ट करोगे, कौन सा एटॉमिक नंबर कौन से पीरियड का पार्ट होता है। तो आइए हम सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर की चर्चा करते हैं कि कैसे आप एक पी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिटरमिन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पे अगर आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। ठीक है, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 है। थीलियम का एटॉमिक नंबर 81 है एंड नियोनियम का एटॉमिक नंबर 113 है। दिमाग में सवाल आएगा हम कैसे याद करेंगे, हमें कैसे पता होगा। तो बेटा उस चीज के लिए आपको एक ट्रिक बताई देते हैं। तो जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ आ रहे हैं बेटा, एटॉमिक नंबर में 8 ऐड हुआ है। जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जा रहे हैं एटॉमिक नंबर में 18 ऐड हुआ है। गैलियम से इंडियम जा रहे हैं एटॉमिक नंबर में अगेन 18 ऐड हुआ है। जब आप इंडियम से थीलियम जा रहे हैं एटॉमिक नंबर में 32 ऐड हुआ है। और 81 से जब आप थीलियम से नियोनियम जा रहे हैं अगेन एटॉमिक नंबर में कितना ऐड हुआ है, 32 ऐड हुआ है। ये तो मैजिक है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये मैजिक है, ये मैजिकल नंबर्स हैं, इन्हें मैजिक नंबर्स बोला जाता है। 2, 8, 18, 32 आर नोन एज मैजिक नंबर्स। तो जब आप पीरियड 2 से पीरियड 3 पे मूव करेंगे आपको ये ट्रिक जानने के लिए पीरियड 2 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे ग्रुप नंबर 13 में बोरोन है, एटॉमिक नंबर 5 है, उसमें आप 8 ऐड करो पीरियड 3 के ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट पे पहुंच जाओगे आप 13। एटॉमिक नंबर 13 पता है, उसमें 18 ऐड करो तो आप ग्रुप 13 के पीरियड 4 के एलिमेंट गैलियम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, 13 में 18 ऐड किया 31, तो 8 एक ही बार ऐड हो रहा है, लेकिन 18 2 बार ऐड हो रहा है और 32 भी क्या हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है। तो जस्ट ऐड 31 में 18 ऐड किया 49, 49 में 32 ऐड किया 81, 81 में 32 ऐड किया 113। तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में क्या होंगे। ठीक है, एक और चीज समझिए, ग्रुप 13 7th पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 113 है। ग्रुप 13 113, ग्रुप 13 113, ऐसे ही ग्रुप 14 114, ग्रुप 15 का आखिरी एलिमेंट 115 पे है, ग्रुप 16 116, ग्रुप 17 117, ग्रुप 18 118। तो अगर हमें ग्रुप नंबर पता है तो हम 7th पीरियड एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स बता सकते हैं। 113, 114, 115, 116, 117, 118 ये ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक के पीरियड नंबर 7 के एटॉमिक नंबर्स हैं। ओके, आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर with the positioning of the p block elements in the periodic table. Similarly, एक और चीज जो आसान कर देगी आपको इस पोजीशन को समझने के लिए, that is the atomic number of the noble gases. तो आइए नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स को हम मेंशन करते हैं। अगर आप नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 एंड ऑग्नेसॉन का एटॉमिक नंबर इज 118। ठीक है, बताइए अब कि जब आप हीलियम से नियॉन जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर 2 से 10 आया ना, तो आपने कितना ऐड किया है? 2 से 10 पे आने के लिए आपने 8 ऐड किया। नियॉन से आर्गन आने के लिए भी आपने क्या ऐड किया? 8 को ऐड किया। आर्गन से क्रिप्टन जाने के लिए 18 ऐड हुआ है। क्रिप्टन से ज़ीनॉन जाने के लिए भी 18 ऐड हुआ है। ज़ीनॉन से रेडॉन जाने के लिए 32 ऐड हुआ है और ऑग्नेसॉन तक पहुंचने के लिए भी 32 ही ऐड हुआ है। तो यहां पे 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32 ऐड हो रहा है। 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32 आप ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐसा 8, 18, 32 आ क्यों रहा है? एज आई मेंशन यू गाइस, द इनर कोर
चेक ऑन द इनर कोर। बताया था कि बोरोन एल्यूमिनियम का इनर कोर किसका है? नोबल गैस का। इसलिए बोरोन से एल्यूमिनियम जाने पे 8 ऐड किया आपने, बिकॉज ये पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। पीरियड 4 और पीरियड 5 में नो इनर कोर किसका है? नोबल गैस प्लस 10 डी के इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 10 डी के हो गए, 8 प्लस 10 18। 18 ऐड हुआ जब आप पीरियड 3 से पीरियड 4 आए। पीरियड 5 का भी इनर कोर किसका है? नोबल गैस और 10 डी के इलेक्ट्रॉन, 18 फिर से ऐड हुआ। ठीक है, फिर इंडियम से थेलियम, पीरियड 6 में है थेलियम। थेलियम का इनर कोर किसका? 10 डी के इलेक्ट्रॉन, 14 एफ के इलेक्ट्रॉन एंड नोबल गैस। नोबल गैस का आउटर कोर 8 इलेक्ट्रॉन का, 10 डी के 18 और 14 एफ के 32 32। तो पीरियड 5 से जब आप 6 पे आ रहे हो 32 ऐड कर रहे हो। पीरियड नंबर 7 का इनर कोर अगेन 10 डी के इलेक्ट्रॉन, 14 एफ के इलेक्ट्रॉन, 8 नोबल गैस के वैलेंस शेल के अंदर है, 32 32 ऐड हुआ। तो इन दिस वे इनर कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जस्ट आपको मैंने एक एटॉमिक नंबर की चर्चा करके बताया सिर्फ कि एटॉमिक नंबर में कैसे आप इनर कोर का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये इनर कोर जो है, इनर कोर यहां बहुत डिफर कर रहे हैं। अगर आप इनर कोर का डिफरेंस देखें, पीरियड 2 और पीरियड 3 में इनर कोर किसका है बेटा? नोबल गैस का है। पीरियड 4 पीरियड 5 में इनर कोर किसका है? नोबल गैस और 10 डी के इलेक्ट्रॉन का है। ऐसे ही पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7 में इनर कोर किसका है बेटा? इनर कोर नोबल गैस, 10 डी के इलेक्ट्रॉन एंड 14 एफ के इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे क्या है? इनर कोर है। तो इनर कोर वेरी कर रहा है, इसकी वजह से ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अच्छा, इनर कोर वेरी कर रहा है, इनर कोर का पार्ट देखिए आप, 10 डी के इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, यहां पे 10 डी के इलेक्ट्रॉन के अलावा 14 एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हुए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में यह डिस्कशन होता है कि सेम शेल में जब एस पी डी एफ के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो शील्डिंग काफी ज्यादा पुअर होती है। शील्डिंग पुअर इसका मतलब कि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पा रहे फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, बचा नहीं पा रहे अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब जब इनर कोर में डी के इलेक्ट्रॉन्स या फिर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो इस समय आउटर इलेक्ट्रॉन्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उम्मीद से ज्यादा हो जाती है। तो डाउन द ग्रुप आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उम्मीद से ज्यादा बढ़ता है, अट्रैक्टिव फोर्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ गया। इसकी वजह से क्या होगा? इट विल इफेक्ट देयर केमिकल रिएक्टिविटी। नॉर्मली एक ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं, सेम तरीके से बिहेव करते हैं एलिमेंट्स। लेकिन जब पी ब्लॉक की आप बात करेंगे, पी ब्लॉक में इनर कोर वेरी कर गया, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे देयर इफेक्टिव वेरी कर गया, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी वेरी कर गई। तो इनर कोर का डिफरेंस इफेक्ट डालता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। इनमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए मूव करते हैं अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो आप अगर जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए इनका इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, द इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स इज NH2NP1। NH2NP1, तो बताइए ग्रुप नंबर 13 में S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, बाहर निकल जाए, तो ये एलिमेंट्स क्या करेंगे? नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, जो इनसे पहले की नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पे जो इनकी पहले की नोबल गैस है, ये उनका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब
तभी 3 इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज कर देंगे, तो दे विल अचीव देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप नंबर 13 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पॉसिबल है? +3 पॉसिबल है। ग्रुप नंबर 14 की सिमिलरली मैक्सिमम स्टेट कितनी पॉसिबल है? 4 पॉसिबल है, बस S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 15 की ऐसे ही मैक्सिमम स्टेट कितनी पॉसिबल है? 5 पॉसिबल। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। ग्रुप नंबर 16 की ऐसे ही मैक्सिमम स्टेट कितनी होगी? +6 होगी। ग्रुप नंबर 17 की मैक्सिमम स्टेट कितनी होगी? +7 होगी। S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे +7 स्टेट अचीव होती है। ऐसे ही जब आप नोबल गैसेस की बात करेंगे, नोबल गैसेस में S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 6 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर दें तब कितनी स्टेट फॉर्म होगी? +8 स्टेट फॉर्म होगी। ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इन P ब्लॉक एलिमेंट्स, इसे ही बोला जाता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए ग्रुप नंबर 13 का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा बच्चों? +3 होगा। ग्रुप नंबर 14 का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना होगा गाइस? +4 होगा। ग्रुप नंबर 15 में +5, ग्रुप नंबर 16 में +6। ये इनका मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट है, इससे ऊपर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप यहां बात करें अब किसकी? इनके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की गाइस, तो इनके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? जैसे ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP5। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, NH2 NP6 अचीव करने के लिए इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे इन पे चार्ज कितना डेवलप होगा? -1। इसलिए ग्रुप नंबर 17 का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है वो -1 है। ठीक है, कितना पॉसिबल है वो? -1 पॉसिबल है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 16 में मिनिमम स्टेट कितना पॉसिबल है? -2 पॉसिबल है। ग्रुप नंबर 15 का मिनिमम स्टेट कितना पॉसिबल है? -3 पॉसिबल है। ग्रुप नंबर 14 का मिनिमम स्टेट कितना पॉसिबल है? -4 पॉसिबल है। ग्रुप नंबर 13 में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होती, इसलिए +3 और +1। बट ग्रुप नंबर 14 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक के एलिमेंट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। और वो कैसे करेंगे? नियरेस्ट नोबल गैस इनके पास अपने कॉन्फ़िगरेशन में NH2 NP6 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की इन्हें रिक्वायरमेंट है वो इनका मिनिमम पॉसिबल चार्ज अपने को बताएगा। और मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कैसे निकालेंगे? वो जो आपके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें आप कंप्लीटली बाहर निकाल दें, लूज कर दें, देन इट विल गिव अस द मैक्सिमम स्टेट। ओके, तो इस तरीके से आप इनके बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन से इनकी ग्रुप स्टेट भी बता सकते हैं और मिनिमम पॉसिबल स्टेट भी बता सकते हैं। ठीक है, एज आई मेंशन कि ग्रुप नंबर 13 में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होती। ग्रुप नंबर 14 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, इनफैक्ट 18 में भी नेगेटिव स्टेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 से ग्रुप नंबर 17 में ही नेगेटिव स्टेट क्या है? पॉसिबल है। और ये इनके कॉमन स्टेट्स हैं। कॉमन स्टेट्स वो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं जो कि हर एक एलिमेंट शो कर सके। तो ग्रुप नंबर 13 में +3 के अलावा कॉमन स्टेट क्या है? +1 है। ग्रुप नंबर 14 में +4 के अलावा ये +2 और -4 भी शो कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 15 में +5 के अलावा +3 -3 भी शो कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 16 में +6 के अलावा +4 भी शो कर सकते हैं, +2 भी शो कर सकते हैं, -2 भी शो कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 में +7 के अलावा +5 +3 +1 -1 भी शो कर सकते हैं। और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके जो कॉमन स्टेट्स हैं उनमें डिफरेंस कितने यूनिट्स का है? 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी कर रही है ग्रुप्स में। ठीक है, +3 +1 2 का डिफरेंस, +4 से +2 2 का डिफरेंस, +5 से +3 2 का डिफरेंस, +6 से +4 2 का डिफरेंस, +4 से +2 2 का डिफरेंस, +7 से +5 2 का डिफरेंस, +5 से +3 2 का डिफरेंस, +3 से +1 2 का डिफरेंस, +1 से -1 2 का डिफरेंस। तो 2 यूनिट से यहां पे क्या करती है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज द इनर्ट पेयर
इफेक्ट। सबसे पहले इसकी हेडिंग का मतलब समझते हैं। इनर्ट पेयर, इनर्ट का मतलब जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जो कि रिलेक्टेंट हो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो इनर्ट होते हैं। पेयर का मतलब दो, यहां पे दो का तात्पर्य इलेक्ट्रॉन से है। तो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में रिलेक्टेंट है, इस इफेक्ट को समझने का नाम क्या दिया अपन ने? इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम दिया। इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए आप मेरे इन शब्दों को अच्छे से सुने। अभी हमने इनर कोर का डिफरेंस ऑब्जर्व किया। इनर कोर के डिफरेंस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि डाउन द ग्रुप जाने पे इनका इनर कोर ग्रेटली वेरी करता है। पीरियड 2 पीरियड 3 में इनर कोर किसका है? नोबल गैस। पीरियड 4 पीरियड 5 में इनर कोर किसका है? नोबल गैस और 10 डी के इलेक्ट्रॉन का है। पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में इनर कोर किसका है? नोबल गैस, 10 डी के इलेक्ट्रॉन एंड 14 एफ के इलेक्ट्रॉन। हमें पीरियड नंबर 7 में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन नहीं करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। हम उनके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा डिस्कशन रेस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम पीरियड 2 टू पीरियड नंबर 6। ठीक है, इसलिए हम इस बात पे समझ लें, इस बात को कि आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में, आप पीरियड 2 से पीरियड 6 की ही बात करेंगे। तो पीरियड नंबर 6 का जो इनर कोर है बेटा, वो किसका है? नोबल गैस, 10 डी के इलेक्ट्रॉन प्लस 14 एफ के इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे इनर कोर है। अब जब इनर कोर में एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और डी के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, शील्डिंग इसकी वजह से क्या होगी? काफी ज्यादा पुअर हो गई। और काफी ज्यादा पुअर शील्डिंग की वजह से 6th पीरियड एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल के जो एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से, अच्छा जेड इफेक्टिव एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ा, लेकिन एस और पी में भी एस के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं एटम को, दे आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो उन पे जेड इफेक्टिव ज्यादा इंक्रीज हो गया। और जब इन पे जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया। जब आउटरमोस्ट शेल के एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तब इनका स्टेट मैक्सिमम स्टेट जा रहा था। ग्रुप नंबर 13 में मैक्सिमम स्टेट +3 था, जब एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 के अंदर मैक्सिमम स्टेट +4 था, जब 2 एस और 2 पी के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 15 मैक्सिमम स्टेट +5 था, जब वहां पे एस और पी, एस के 2 और पी के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस मोमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि इनका इनर कोर डाउन द ग्रुप जाने पे एफ और डी के इलेक्ट्रॉन्स को भी कंटेन कर रहे हैं, उसकी वजह से एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई, पी के मुकाबले एस पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से क्या हुआ? ये एस के इलेक्ट्रॉन्स अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में रिलेक्टेंट हैं, उनको डिफिकल्टी फेस हो रही है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, रिएक्टिविटी कम हो गई इनकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की, बिकॉज खुद के न्यूक्लियस से ज्यादा बाउंडेड हो गए। अब होगा क्या इसकी वजह से? सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जब मैक्सिमम स्टेट थी एस के 2 और पी के इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करने पे, अब डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है? सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, नाउ दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है बेटा? इसलिए डाउन द ग्रुप आने पे द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। तो डाउन द ग्रुप आने पे जब आप टॉप ऑफ द ग्रुप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं अपन बेटा, NH2, अपन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 13 में NH2 NP1, ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। डाउन आते आते NH2 NP1 में से
ये NH2 वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में रिलेक्टेंट है। तो अपर ग्रुप में 2+1 +3 शो करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप आने पे सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो +1 शो करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो हैवियर एलिमेंट्स में हुआ क्या, 2 यूनिट कम देन द मैक्सिमम स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। ग्रुप नंबर 14 में भी यही होगा। अपर ग्रुप में जो लाइटर एलिमेंट्स हैं लोअर पीरियड नंबर में +4 ज्यादा स्टेबल होगा। डाउन द ग्रुप आते आते इनके लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 14 के लिए +2 विल बिकम मोर स्टेबल। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका कारण क्या है बेटा, कि जो आउटरमोस्ट शेल के s के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे पुअर शील्डिंग है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बिकॉज इनर कोर में कौन प्रेजेंट है, इनर कोर के अंदर D एंड F के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनकी शील्डिंग खराब है, जेड इफेक्टिव ज्यादा लग गया, तो NS के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। आई एम श्योर आई एम क्लियर विद दिस थिंग नाउ कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होगा क्या, कि ग्रुप नंबर 13 में जब आप बोरोन से थेलियम पे आओगे, बोरोन में तो S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहां पे +3 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन डाउन द ग्रुप आते आते +1 विल बिकम मोर स्टेबल। तो इन केस ऑफ थेलियम +1 इज मोर स्टेबल देन +3 स्टेट। इन केस ऑफ ग्रुप 14 डाउन द ग्रुप आने पे +4 की स्टेबिलिटी घट जाती है एंड +2 स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए लेड में +2 बिकम मोर स्टेबल। यहां पे थेलियम में +1 इज मोर स्टेबल, ऐसे ही फॉर बिस्मिथ +3 इज मोर स्टेबल, एंड फॉर पोलोनियम +4 इज मोर स्टेबल। तो डाउन द ग्रुप आने पे ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट 2 यूनिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट में बिकम्स मोर स्टेबल।